कांग्रेस पार्टी के नेताओं का वादा है। जब देश का विभाजन किया और वहां पर ढेर सारे वहां की देश में अल्पसंख्यक जो थे, हिंदू, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन थे, उन पर प्रताड़ना होती थी, सारे लोग यहां भाग कर आना चाहते थे। उस वक्त कांग्रेस पार्टी का वादा था कि आप धीरे धीरे आइए, आप जब भी आओगे भारत में आपका स्वागत है, आपको नागरिकता दी जाएगी। फिर मुकर गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम या सीएए के तहत पहला नागरिकता प्रमाण पत्र चुनाव के अंतिम चरण से पहले जारी किया जाएगा। उनका यह बयान हर किसी को चौंका रहा है, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। बिना नई सरकार के बने क्या ऐसा संभव है? सीएए के तहत नागरिकता की प्रक्रिया अब कब शुरू होगी? क्या विपक्ष सीएए को चुनावी मुद्दा बना सकता है? और एनडीए के 400 सीटों के लक्ष्य को हासिल करने की क्या संभावना है? जानेंगे इस बयान की सच्चाई। बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज में। अमित शाह ने न्यूज 18 को दिए एक साक्षात्कार में कहा, आवेदन आने शुरू हो गए, नियमों के अनुसार जांच चल रही है और मुझे लगता है कि चुनाव से पहले अंतिम चरण से पहले नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने मार्च में सीएए लागू किया, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश करने वाले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता का मार्ग प्रशस्त करता है। यह विकास संसद द्वारा दिसंबर 2019 में कानून पारित करने के 4 साल बाद आया। अधिनियम की अधिसूचना ने विपक्षी नेताओं की आलोचना को जन्म दिया, जिन्होंने दावा किया कि अधिसूचित नियम असंवैधानिक, भेदभावपूर्ण और संविधान से निहित नागरिकता के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत का उल्लंघन करने वाले थे। गुरुवार के साक्षात्कार के दौरान शाह ने लोकसभा चुनाव में राजग के 400 सीटों को पार करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में विश्वास व्यक्त किया। गृह मंत्री ने कहा, आप गिनती के दिन यानी 4 जून 2024 को देखेंगे। दोपहर 12:30 बजे से पहले एनडीए 400 को पार कर जाएगा। मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। मेरी पार्टी की टीम और मैंने एक विस्तृत विश्लेषण किया है। हम पहले 2 से 100 से अधिक सीटों के साथ तीसरे चरण की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे 400 के लक्ष्य को पार करने में कोई समस्या नहीं दिख रही। अपने साक्षात्कार में अमित शाह ने शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और धन शोधन मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बारे में भी बात की। अमित शाह ने कहा, बहुत समय के बाद भी वे पेश नहीं हुए। अगर वे एजेंसी के सामने पहले समन के बाद पेश होते हैं तो उन्हें चुनाव से 6 महीने पहले ही गिरफ्तार कर लिया होता। कई बार समन भेजे गए लेकिन वे नहीं आए। लोकसभा चुनाव के पहले 2 चरणों में कम मतदान पर शाह ने कहा, कम मतदान के कई कारण हैं। 12 साल बाद मतदाता सूची में संशोधन किया गया है। दूसरा कारण यह है कि दूसरी तरफ से कोई चुनाव नहीं है, जो मतदान को एक तरह से प्रभावित करता है। चुनाव के पहले चरण के 10 दिन से अधिक और दूसरे चरण के मतदान के 4 दिन बाद भारत के चुनाव आयोग यानी कि ईसी ने 30 अप्रैल को 2 राउंड के लिए अंतिम मतदान के आंकड़े जारी किए। पहले चरण में जहां 66.14% मतदान हुआ, वहीं दूसरे चरण में यह 66.7% रहा। 2019 के चुनावों की तुलना में पहले चरण में लगभग 4% अंक और दूसरे चरण में 3% अंक की गिरावट आई। आपको बता दें कि सीएए के तहत नागरिकता प्रदान करने की अमित शाह की घोषणा का चुनाव पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है। विपक्ष इस मुद्दे को उठाकर भाजपा को मुसलमानों के खिलाफ होने के रूप में चित्रित करने का प्रयास कर सकता है। इससे भारतीय मुसलमानों के बीच भाजपा के लिए मतदाताओं का आधार कम हो सकता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि सीएए का उद्देश्य मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव करना है। यह कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले सभी गैर मुस्लिम प्रवासियों पर लागू होता है और यह धर्म के आधार पर किसी भी विशिष्ट समूह को लक्षित नहीं करता है। सीएए का चुनाव पर प्रभाव इस बात पर भी निर्भर करेगा कि मतदाता इसके बारे में कैसा महसूस करते हैं। यदि अधिकांश मतदाता इसे भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक मानते हैं तो इसका भाजपा के लिए नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है।
हालांकि अगर अधिकांश मतदाताओं को लगता है कि यह एक आवश्यक कानून है जो गैर मुस्लिम प्रवासियों की रक्षा करता है, तो इसका भाजपा के लिए सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। कुल मिलाकर सीएए के तहत नागरिकता प्रदान करने की अमित शाह की घोषणा का चुनाव पर मिश्रित प्रभाव पड़ने की संभावना है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि मतदाता सीएए के बारे में कैसा महसूस करते हैं और इस मुद्दे का उपयोग अन्य राजनीतिक दलों द्वारा कैसे किया जाता है। तो इस तरह हमने जाना कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम या सीएए के तहत पहला नागरिकता प्रमाण पत्र चुनाव के अंतिम चरण से पहले जारी किया जाएगा। शाह ने यह भी विश्वास व्यक्त किया है कि एनडीए लोकसभा चुनाव में 400 सीटों को पार करने के अपने लक्ष्य को हासिल करेगा। सीएए के तहत नागरिकता प्रदान करने की शाह की घोषणा का चुनाव पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि मतदाता इसके बारे में कैसा महसूस करते हैं। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज। नमस्कार।